हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करेंगे आईटीआई छात्रों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं ये। तो आईटीआई के जितने भी छात्र हैं फर्स्ट ईयर के, उनके लिए जो क्वेश्चन हम करवाएंगे टोटल 23 चैप्टर होंगे। तो 1 बाय 1 करके हम सारे डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो फर्स्ट चैप्टर है ट्रेड परिचय एवं व्यावसायिक सुरक्षा, इसके आज हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मोटर मैकेनिक व्हीकल ट्रेड का प्रशिक्षण अवधि कितनी होती है? तो जो मोटर मैकेनिक एमएमवी का जो ट्रेड होता है वो कितने वर्ष तक चलता है? तो वो केवल 2 वर्ष तक होता है। उसकी जो अवधि होती है 2 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में छात्रों के लिए निम्न में से कौन सी सुविधा उपलब्ध रहती है? तो आईटीआई में कौन कौन सी व्यवस्था होती है? तो छात्रावास होता है, चिकित्सा होती है, खेलकूद होती है। तो ये सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, एमएमबी में प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए निर्धारित अंक। तो एमएमबी ट्रेड के लिए जो प्रयोगात्मक परीक्षा है उसके जो ऑप्शन में है 150, 180, 250, 300। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 300। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेड के किस वर्ष में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल विषय लागू होता है? अब तो प्रथम और दोनों में हो गया है। पहले क्या होता था कि प्रथम वर्ष में होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में परीक्षार्थी को कितने प्रतिशत अनुपस्थित अनिवार्य है? उपस्थिति अनिवार्य है, मतलब उसको कितनी उसकी हाजिरी होनी चाहिए? तो लगभग 80% होनी चाहिए, जिससे उसका परीक्षा में रोल नंबर प्रोवाइड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्यशाला में मोटर मैकेनिक के मुख्य कार्य क्या होते हैं? तो ट्यूनिंग करना, मशीनों को खोलना एवं बांधना, ओवरहॉलिंग करना, ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से अनसेफ एक्टिविटी क्या है? तो इनमें से बताना है कि जो अनसेफ एक्टिविटी होती है वो क्या होती है। तो ऑप्शन में है बिना हेलमेट पहने मोटरसाइकिल चलाना, ट्रांसफार्मर के पास खतरे का संकेत दर्शाना, बिना अथॉरिटी के मशीन को चलाना। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिना अथॉरिटी के मशीन को चलाना। अगर आपके पास अथॉरिटी नहीं है तो किसी भी मशीन के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, जब करंट बहुत निचले स्तर पर होती है तो इलेक्ट्रिकल शॉक का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वह अपना संतुलन खो देगा और गिरेगा, संपर्क स्थान पर मामूली जलन होगी, अपना होश को खो देगा, त्वचा पर ज्यादा जलन होगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संपर्क स्थान पर मामूली सी जलन होगी। जहां पर करंट लगेगा उस स्थान पर थोड़ी सी जलन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण जानकारी के अभाव में किसी मशीन का परिणाम क्या होगा, क्या हो सकता है? तो ऑप्शन में है परिष्कृति, दुर्घटना, लाभ,
इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुर्घटना। अगर संपूर्ण जानकारी के अभाव में किसी मशीन का जो परिणाम होगा वो दुर्घटना होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है पूछा है ना। तो ऑप्शन ए है कार्य में रुचि न होना, अधिक फुर्तीला होना, अधिक उत्सुक होना, अनुशासनहीन होना। तो इसका सही है कि अधिक फुर्तीला होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण दुर्घटना का कारण नहीं है। मशरूम हेड चीजल, फैले मुंह का स्पैनर, घिसा हुआ बर्नियर कैलिपर, टाइट कसा आरी का ब्लेड। तो इसका सही आंसर है घिसा हुआ बर्नियर कैलिपर, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन है, दुर्घटना टालने का सर्वोच्च उपाय क्या है। तो ऑप्शन ए है सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग, बी है जॉब, मशीन और कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानियों का पालन करना, सी है अपने तरीके से कार्य करना, और डी है किसी कुशल कारीगर की भांति कार्य करना। तो इसका सही आंसर है जॉब, मशीन और कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानियों का पालन करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 13वां क्वेश्चन है कि चित्र में प्रदर्शित चेतावनी संकेत क्या देता है। तो जो ये चित्र में दिखाया गया है ये क्या शो हो रहा है, आग लगने का खतरा, विषाक्त का खतरा, फोर्कलिफ्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विषाक्त का खतरा। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन है, सूचनात्मक संकेत से के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इनकी पृष्ठभूमि नीली होती है, इनकी आकृति वृत्ताकार होती है, इनकी पृष्ठभूमि हरी होती है, इनकी आकृति त्रिभुजाकार होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इनकी पृष्ठभूमि हरी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, चित्र में प्रदर्शित सुरक्षा संकेत किस प्रकार का है। तो जो चित्र में दिखाया गया है ये क्या शो हो रहा है, सूचनात्मक संकेत, अनिवार्य संकेत, निषेधात्मक संकेत, चेतावनी संकेत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनिवार्य संकेत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा चिन्ह 415 बी के खतरे को प्रदर्शित करता है। निषेध चिन्ह, सूचना चिन्ह, चेतावनी चिन्ह, अनिवार्य चिन्ह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर हो जाएगा इसका, चेतावनी चिन्ह। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा चित्र विकिरण के खतरे को दर्शाता है। तो विकिरण से जो खतरा होता है उसको कौन सा चिन्ह दर्शा रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित संकेत क्या दर्शाता है। निषेधात्मक संकेत, अनिवार्य संकेत, सूचनात्मक संकेत, चेतावनी संकेत। तो ये क्या दर्शा रहा है, सूचनात्मक संकेत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, चित्र में प्रदर्शित सुरक्षा संकेत है। तो ये किस प्रकार का संकेत है, मिलर कटर, एडजस्टेबल, वर्कशॉप क्षेत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहर से खतरे के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है। तो चित्र में देख सकते हो आप, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
कि निम्न में से प्राथमिक उपचार है? विद्युत झटका लगे पीड़ित का उपचार करना। ऑप्शन बी है प्राथमिक सर्वे पूर्ण करना। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दी जाने वाली प्रथम सहायता। और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दी जाने वाली प्राथमिक सहायता। अगर कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जो उसको सबसे पहले उपचार दिया जाता है वो प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। झटके लगे व्यक्ति को निम्न में से कौन सा पेय पदार्थ नहीं पिलाना चाहिए? तो चाय, पानी, कॉफी, ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कि जो व्यक्ति जैसे करंट का झटका लगता है तो व्यक्ति को ये पेय पदार्थ नहीं पिलाने चाहिए। नेक्स्ट है कि किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को डैश, तो क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए? आराम करने के लिए कहना चाहिए, दुर्घटना के बारे में पूछताछ करनी चाहिए, तुरंत प्राथमिक उपचार प्रदान करना चाहिए, चिकित्सक के आने तक लेटा देना चाहिए। तो उसका क्या करना चाहिए? तुरंत प्राथमिक उपचार प्रदान करना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम श्वसन के शेफर विधि को 1 मिनट में लगभग कितनी बार दोहराना चाहिए? 2 से 5 बार, 3 से 8 बार, 5 से 10 बार, 12 से 15 बार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर होगा कि जो शेफर विधि होती है श्वसन की कृत्रिम, तो उसको 12 से 15 बार दोहराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक मरीज मुंह से मुंह श्वसन प्रक्रिया पर सही प्रतिक्रिया पर सही न करे तो प्राथमिक उपचार को करना चाहिए। तो इसका सही आंसर है तुरंत चिकित्सा सहायता खोजना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम श्वास प्रक्रिया के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि शेफर विधि, सिल्वेस्टर विधि, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, शेफर विधि और सिल्वेस्टर विधि। नेक्स्ट है, आग मिश्रण है। तो आग का जो मिश्रण होता है वो ईंधन प्लस ऑक्सीजन प्लस ताप क्रम होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा आग लगने का कारण नहीं है? तो इनमें से बताना है जो ऑप्शन में दिए हैं कि आग लगने का क्या कारण नहीं है। तो ऑप्शन ए है विद्युत परिपथ को अति भार का पर प्रयोग में लाना, फ्यूज तार के रूप में पतले तार का प्रयोग करना, सी है तापन यंत्रों का असावधानी पूर्वक प्रयोग करना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्यूज तार के रूप में पतले तार का प्रयोग करना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य आग 3 घटकों पर निर्भर करती है। जो चित्र में दर्शाया गया है कि 3 घटकों पर आग निर्भर करती है। तो इसमें ऊष्मा, ईंधन, अग्नि, और जो एक्स से शो है ये बताना है कि अगला क्या होगा। इनमें से तापमान, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है,
कि निम्न में से श्रेणी डी की आग में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? मैग्नीशियम, जिंक आदि रासायनिक पदार्थ, द्रवित गैस, पेट्रोलियम पदार्थ, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम पदार्थ। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी बी अग्नि को बुझाने के लिए डैश को प्रयोग किया जाता है। तो जो बी श्रेणी की जो आग होती है उसको बुझाने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं? झाग वाले यंत्र का, गर्म पानी का, कूलिंग सिस्टम, शीतलक जल और शुष्क चूर्ण वाले यंत्र। तो इसका सही आंसर है जो बी श्रेणी की आग होती है उसको बुझाने के लिए झाग वाले यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 32वां, चित्र में प्रदर्शित ईंधन के लिए आग की श्रेणी का नाम बताएं। जो चित्र में दिखाया गया है, सिलेंडर की जो चित्र में दर्शा रहे हैं, ये सिलेंडर है और ये सिलेंडर से जो गैस से जलाई हुई आग वो किस श्रेणी में आती है? तो वो आती है सी श्रेणी में। नेक्स्ट है, निम्न में से हेलोन अग्निशामक यंत्र कौन सा है? तो जल युक्त अग्निशामक का यंत्र, शुष्क पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र, सीटीसी वाला अग्निशामक यंत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीटीसी वाला अग्निशामक यंत्र, हेलोन के लिए अग्निशामक यंत्र। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल केबल में लगने वाली आग को बुझाया जाता है तेल से, पानी से, सीटीसी टाइप अग्निशामक यंत्र से, फोम टाइप अग्निशामक यंत्र से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, सीटीसी टाइप अग्निशामक यंत्र। अगला क्वेश्चन है कि ईंधन की प्रकृति के आधार पर आग को 4 समूह में वर्गीकृत किया जाता है। चित्र में प्रदर्शित ईंधनों के लिए आग की श्रेणी का नाम बताएं। लकड़ी, कपड़ा, कागज। अब ये जो 3 हैं ये किस श्रेणी में आती हैं ऐसा बताना है आपने। तो श्रेणी डी की आग के लिए, श्रेणी बी की आग के लिए, श्रेणी ए की आग के लिए या श्रेणी सी की आग के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी ए, जो श्रेणी ए की आग होती है वो किस में आती है? कागज, कपड़ा, लकड़ी, इनमें आती है श्रेणी ए की आग। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए किस टाइप के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे? फोम टाइप, हेलोन टाइप, जल से भरे हुए गैस कैंट्रिज टाइप, संग्रहित दाब, वाटर फील्ड टाइप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेलोन टाइप। नेक्स्ट है कि चित्र में प्रदर्शित श्रेणी डी की आग को बुझाने के लिए सबसे उपयुक्त आग बुझाने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, सीटीसी टाइप अग्निशामक यंत्र, यही ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इसकी आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगी अगर आप चाहें तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 है, पेट्रोल से होने वाली दुर्घटना में प्रयुक्त अग्निशामक यंत्र है। शुष्क पाउडर टाइप अग्निशामक यंत्र, फोम टाइप अग्निशामक यंत्र, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड टाइप अग्निशामक यंत्र, जल युक्त अग्निशामक यंत्र। तो इस क्वेश्चन का आपको कमेंट करके आंसर बताना है। नेक्स्ट है कि जलते हुए द्रव में लगी आग को बुझाने के लिए निम्न में से क्या प्रयोग नहीं करना चाहिए? CO2, जल, शुष्क पाउडर, फोम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर
बी, जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर किसी द्रव में आग लग गई है तो उसमें जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ लेना है वहां पे, ऐसे नहीं टिक लगाना है। वहां पे जो लास्ट में होता है ना, जैसे ये नहीं, तो ये चीज काफी बच्चों को बर्बाद करती है। मतलब आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो ढंग से पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है, बाद में आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है, सीटीसी टाइप अग्निशामक यंत्र में कौन सा द्रव वायु दाब के साथ भरा होता है? तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ब्रोमोक्लोराइड डिफ्लोरो मीथेन CBr तो ए और बी दोनों। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण है। तो ऊर्जा संरक्षण क्या है? कम ऊर्जा खपत, अधिक ऊर्जा खपत, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कम ऊर्जा खपत। नेक्स्ट है, निम्न में से ऊर्जा संरक्षण का उदाहरण है। तो इनमें से बताना है कि ऊर्जा संरक्षण का जो उदाहरण है वो क्या है? वाहनों का वजन कम करना, टायरों में उचित वायु दाब रखना, अधिक माइलेज के वाहनों का उपयोग करना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा संरक्षण का ये सारे सही है। नेक्स्ट है, ऊर्जा संरक्षण इनमें से क्या कहलाती है? क्या कहलाता है? निश्चित ऊर्जा की मात्रा के बिना हानि या क्षय के उत्पादन को बढ़ाना, अधिकतम दक्षता की प्राप्ति करना, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इमारती डिजाइन में इनमें से किसका अपरोक्ष रूप से ऊर्जा संरक्षण में सहयोग मिलता है? पेड़, लैंडस्केपिंग, पर्वत, ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसकी सहायता से